बसकर इंतहाई बावसूख जराए से पता चला है कि मुस्तफ़ा चौधरी नासा के स्पेस प्रोग्राम में सिलेक्ट हो गए हैं और वो अनकरीब अमेरिका जाने वाले हैं। इस वक्त मुस्तफ़ा एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर है ऑन पॉपुलेशन कंट्रोल। पता नहीं वो क्या कर रहे हैं, लेकिन ये मुझे शहजाद ने बताया था। आइए चल के शहजाद से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम शहजाद। वालेकुम अस्सलाम। आज तक इंसान मार्स तक नहीं पहुंच सका, लेकिन एम्बिशन इज व्हाट मेक्स अस ह्यूमन। तो मुस्तफा भाई रिसर्च कर रहे हैं कि यूरेनस तक कैसे पहुंचे हम। माशाल्लाह वहाँ तक तो वो पहुंचे हुए थे, लेकिन फिर बीच में कोई डिस्ट्रप्शन आई तो फिर देन ही ऑप्टेड टू शिफ्ट टुवर्ड्स अर्थ। सोलर सिस्टम में बीच में ब्लैक होल है ना, टिल द 9th प्लैनेट। नहीं, वो 9.5वां प्लैनेट जो है ना, वहाँ से जहाँ मरकरी आपका थोड़ा सा किसी गेटोरेड में चला जाता है। हाँ एग्जैक्टली। आपका मरकरी गेटोरेड पे क्या ख्याल है? आपके मरकरी का माशाल्लाह तो लग रही हो चाइना की बारबी डॉल। नहीं, बारबी डॉल तो माशाल्लाह आप लग ही रही हैं। अदब के बारे में आपका क्या ख्याल है? आदाब। वालेकुम आदाब। अदब पढ़े लिखे वाला जो किताबों वाला अदब होता है, उससे आपका कितना ताल्लुक है? बहुत ज्यादा नहीं है। आपको पढ़ने लिखने का कितना शगफ है? बहुत शौक है। हम शो में बहुत बदतमीजी करते हैं। आप सोचिए कोई फ्रेंच गेस्ट आए, सब उर्दू बोल रहे हैं, उसको समझ ना आए। हमने 100 शोज किए ज़हरा के साथ, हमने आज तक इनकी जबान में इनसे बात नहीं की। बात कर आप बिल्कुल समझा नहीं पा रहे हैं। मेरी जबान आपको समझ नहीं है। आप बोल गई बहन बोल। आपकी आखिरी किताब कौन सी थी? एक मिनट, आखिरी दफा तुमने वो बाजी डर गई वाला सुनाया था, आज क्या हुआ? बहन बोल गई। हाँ, आपने आखिरी किताब कौन सी पढ़ी? मैंने अभी रिसेंटली किताब पढ़ी थी जो कि डॉक्टर सवत अस्करी साहिबा है, उन्होंने हिस्ट्री की दी थी रिलीजियस। जिस चीज के साथ अस्करी लगाओ हम उसको पहले तो प्रूव करते हैं और आपसे पूछेंगे कि आपका फेवरेट ऑथर कौन है? नो वन। एक तो होना चाहिए ना, एक हो मगर नेक हो। शहजाद, द बुक दैट यू रीडिंग राइट नाउ। सर आजकल तो मैं पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट ही पढ़ रहा हूँ मोहम्मद वसीम की, लेकिन मैं एक बुक लिख भी रहा हूँ। Really? About? It's a collection of satire pieces that I've written over the years for newspapers. वो wonderful. You know, it's an inspiration to see and meet somebody like you because बातें सब करते हैं, मैदान में आके जो काम करने का मजा है, very well done. और मैं एक चीज बता दूं शहजाद, मैं भी उसका डॉक्टर साहब को बुलाऊंगा। हम जिस सोसाइटी में जिस जमाने में रह रहे हैं, अब लोगों ने हमारे लिए कुछ नहीं करना। We have to do it for our own selves. बड़े लोगों की बात हो रही है। Honor and privilege to invite Dr. सर, मैं आपको इज्जत दे रहा हूँ, बुला रहा हूँ, पीछे से डायरेक्टर सीटियां मार रहा है। नहीं, डायरेक्टर स्क्रीन को देंगे से मार रहा था। हर किसी के इज्जत और एहतराम देने का अपना तरीका होता है। हाँ। अभी तो बात सुने, प्रोड्यूसर साहब नहीं है, बताओ तो नोट भी लेकर आते। यार वो वाली इज्जत बड़ी अच्छी लगती है। डॉक्टर, ये लोगों में किताबें पढ़ने का रिवाज, हम शायद आखिरी जनरेशन है, बल्कि आजकल तो वो बहुत बहस चल रही है कि ये सेंचुरी जो है किताबों की आखिरी सेंचुरी है। वाह। तो उसमें डिजिटल बुक्स तो हुआ करेंगे, लेकिन वो तो गैर है। कुरान पाक जो है वो हमारी ऐसी किताब है जो हमेशा क़यामत तक रहनी है, तो इसलिए किताब जो है वो तो रहेगी, लेकिन उसके फॉर्मेट और उसके अंदाज बदल जाएंगे। डॉक्टर, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, अगर वहाँ भी कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डॉक्टर यूनुस भट्ट आ गया तो फिर क्या होगा? लेकिन असल में होता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है बनाई भी तो इंसान ने है ना। वाह। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये मशीनें हैं, मशीनें जो है उनको मैनेज भी और कंट्रोल भी इंसान नहीं करना है। डॉक्टर साहब, आज का ऑनरेबल खाका क्या है? आज का है शायरी रहमान साहब। वाह 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 वाह। डॉक्टर साहब, ये हमारे पास बारबी ये प्लास्टिक की गुड़िया, एक आपका खाका है, आज हो जाए। उनका नाम शहर बानो रहमान है। फिर उन्होंने अपने साथ साथ नाम का वजन भी कम कर लिया और शायरी रहमान ने नाम का वजन भी कम कर लिया। वाह वाह वाह। इस वक्त वो दुनिया की 100 बाअसर तरीन खवातीन में 6ठे नंबर पे हैं। घर में वो पहले ही बाअसर तरीन खवातीन में पहले नंबर पे। वाह वाह वाह। सेनेट में वो पहली बार अपोजिशन लीडर रही, यानी पहली बार किसी खातून को सेनेट में भी घर का माहौल दिया गया। यूसुफ रजा गिलानी के दौर में उन्हें मरियम औरंगजेब लगाया गया, मगर जर्नलिज्म पर पाबंदी लगी तो वो फौरन
मुस्तफी होकर शायरी रहमान हो गई। सेल्फ मेड हैं, जिनको यकीन नहीं वो उनकी पहले की और आज की तस्वीर देख लें, यकीन आ जाएगा। जदीद टेक्नोलॉजी की वजह से प्राइवेसी नहीं रही, खवातीन की इंतहाई खुफिया पर्सनल चीजों का भी दूसरों को पता चल जाता है, जैसे तारीख पैदाइश। वाह वाह वाह। शायरी रहमान उसी 30 साल की हैं जिसकी 30 साल पहले थी। उनके सर में आज तक किसी ने सफेद बाल नहीं देखा, किसी ने क्या, उन्होंने खुद भी नहीं देखा। इतनी हमदर्दी से बात सुनती हैं कि उनसे बात करने के बाद बेख्तियार उनसे उधार मांगने को दिल करता है। और कहीं लेडीज फर्स्ट हो ना हो, असेंबली में लेडीज फर्स्ट होता है, यानी जब भी झगड़ा हंगामा हो लेडीज सबसे आगे होती है। शहरी की मर्दाना वार कोशिशों के बायस उन्हें 2009 में इंटरनेशनल रिपब्लिकन ने डेमोक्रेसीज हीरो का टाइटल दिया। इस पर फिरदौस आशिकवान ने कहा ये दुरुस्त नहीं मिला, क्योंकि वो हीरो नहीं है, वो हीरोइन है। शायरी रहमान ने जितना काम किया है, मुझे भी वो खातून नहीं लगती, खवातीन लगती है। तो डॉक्टर साहब आज जो हमारा स्टार आ रहा है, ये पहली दफा होगा कि सारा जो है ना, सारा तुमने अहमद इनके साथ काम किया होगा? 2 बार। अरे यार ये प्रॉब्लम हो गया ना। और ये उन 99 लोगों में है कि नहीं है? नहीं बहुत शरीफ बच्चे। आइए चल के पूछते हैं अपने मेहमान से कि उनको 1 से 99 की काउंटिंग में क्या नंबर है। प्लीज वेलकम सुपरस्टार अहमद हसन। ये 1 से 99 का एक नंबर है मेरे दोस्त। How are you doing? Good to have you. क्या हाल है सर? डॉक्टर साहब आपने और अहमद ने तो काम किया हुआ है। बहुत पुराना यार आना लगता है। तारुफ कराए डॉक्टर साहब। अहमद हसन जो है, इन्होंने मेरा एक करैक्टर किया है। हाँ, और उस करैक्टर को इन्होंने इतना अच्छा किया और वो इतना पॉपुलर हुआ कि अब भी ये कहीं से भी गुजर रहे हो तो आवाज आती है पप्पू भाई। यस हाँ, डॉक्टर साहब जो है वो हम सबके साझा कराम में से हैं, और डॉक्टर साहब के स्क्रिप्ट अगर किसी भी एक्टर या डायरेक्टर के नसीब में आ जाए तो वो फिर छक्का है उसका। आप भी एक ऐसे एक्टर हैं कि आप अगर 1 से 99 की गिनती के दरमियान कहीं आ जाते तो वो भी छक्का होता। आप सहेली भूत पहेली में कसौटी खेलने के लिए पहला सवाल हम सारा को पेश करते हैं। सारा ये 1 से 99 की गिनती क्या है, अहमद को बताइए ये क्या है? ये जितने कैरेक्टर स्केचेस हैं डॉक्टर साहब की किताब में +7। आप उनमें आप उसके दरमियान लेस। डॉक्टर साहब एक किताब लिख रहे हैं, उसमें 62 कैरेक्टर्स हैं। लिख सकते हैं, डॉक्टर साहब ने लिख दिए, मैं माशाल्लाह। डॉक्टर साहब ही लिख सकते आज उसमें 7 कैरेक्टर ऐड हुए। हैं। ठीक है, हाँ मैं वो हाँ अहमद, थैंक यू वेरी मच। और वो 7 जो है वो ये है। सारे के साथ। तो डॉक्टर साहब इतने कैरेक्टर्स दिबाचा है, ये वॉल्यूम्स में नहीं ये क्या होगा? पॉलिटिशियंस की करैक्टर स्केचेस हैं, तमाम पॉलिटिशियंस के। तो ये कोई अक्षरों पर मबनी है कि नहीं, ये हमने हर प्रोग्राम में एक खाका करते हैं और वो इकट्ठे हो गए। यार डॉक्टर साहब इससे पहले देखिए बड़े कम बच्चे पढ़े लिखे आते हैं। हमें लंदन में क्या पढ़ाई की थी? सर थिएटर थोड़ा पढ़ने की कोशिश की, और थोड़ी कोशिश की कि हमारा साथ बैठा हुआ थिएटर वाला सामने, न्यूयॉर्क से थिएटर करके आया हुआ है, अभी मैच पढ़वाएंगे जरा। और थोड़ा बहुत जो है वो फिल्म या उसके एग्जीक्यूशन से रिलेटेड, हल्का फुल्का स्क्रिप्ट राइटिंग से रिलेटेड, माशाल्लाह। तो वो तमाम चीजें एलिमेंटेड उसके अंदर एडिड होती हैं। ओके, सो यू डोंट नीड टू रीच आउट फॉर इट। तो थोड़ा बहुत जितना भी लेकिन ये बताएं जो आपका शौक से अहमद आप लोग बाहर पढ़ के आते हो, because he is taught at Napa also, and he is taught at some इसी कुरंगी ग्रामर स्कूल में पढ़ाता भी रहा है, मुझे आज पता ठीक ठाक। बट हैविंग सेड दैट, उसकी एप्लीकेशन क्या है यहाँ पर? फिर आप लोग वहीं क्यों नहीं रुक गए? है या किसी की ना हो तो अलग बात है, लेकिन जिन्होंने फॉर सम पीपल जिनके लिए एप्लीकेबल है तो दे आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। इसके लिए खाली आपका कोई एजुकेशन का जरूरी नहीं, स्किल सेट भी होना जरूरी है, ब्रेन भी होना जरूरी है। इट्स अ कॉम्बिनेशन इन द Don't पर्सनालिटी। you agree with legends like Dr. Saab sitting next to you, are legendary Pakistan television's talent, actors, directors, screenplay writers, and all kind of जो 360 encompass करते हैं पूरी प्रोफेशन को, ये लोग तो बाहर से नहीं पढ़ कर आए हुए थे। इसलिए ये कितना इम्पोर्टेंट है
एक ऐसी इंस्टीट्यूशन में जाना जहाँ सब सिखाया जाता है, जिसकी अनफॉर्चुनेटली आज इम्प्लीमेंटेशन, बिकॉज आई बीन पार्ट ऑफ सम प्रोजेक्ट्स, हमारे यहाँ तो सब थोड़ा काम चल रहा है यार। हाँ ना, वी हैव टू बी ऑनेस्ट। एक गोल्ड जो एलिमेंट है वो हमारे अर्थ का नहीं है, हाँ, ठीक है, बट इट्स द मोस्ट वैल्यूएबल एलिमेंट, द एंटायर करेंसी रिवॉल्व्स अराउंड इट। तो जो चीज अल्लाह की देन है, हाँ। तो उसमें तो क्वेश्चन दुनिया का कोई आदमी नहीं कर सकता, यू नो। इल्म जो होता है, इल्म हमेशा हेल्पफुल होता है। मतलब मैंने डॉक्टरी की, साइकेट्री की, मुझसे लोग पूछते हैं कि भाई तुम तो राइटर बन गए, उस सारी मेहनत जो थी उसका क्या फायदा हुआ? तो मैंने कहा कि मुझे इंसान से जो मोहब्बत करनी आई, वो मैं जब साइकेट्री में जॉब कर रहा था, पहले तो इंसान के बॉडी की समझ आई ना कि इसमें है क्या क्या, कितनी कॉम्प्लिकेटेड मशीन है। लेकिन साइकेट्री में काम करके मुझे लगा कि इंसान कितना बेबस है, जरा सा केमिकल ऊपर नीचे होता है तो वो वायलेंट हो जाता है, जरा नीचे होता है वो दुखी हो जाता है। तो मुझे मतलब वार्ड में कई दफा लोगों, मरीज ने थप्पड़ मारे, लेकिन इधर थप्पड़ पड़ता था तो हम एक डिस्टेंस से होके दूसरी साइड से उसको ट्रीट कर रहे होते थे, क्योंकि अब जब अंडरस्टैंड करते हैं ना इंसान को, तो फिर आपको उससे मोहब्बत होना शुरू हो जाती है। तो मुझे वो मोहब्बत मैंने वहां से सीखी। अब मैं जो राइटिंग है, उस मेरी राइटिंग में वो पॉजिटिविटी आएगी। तो इसलिए आप जो भी इल्म है, कोई भी इल्म है, वो आपको फायदा देता है, आप कोई भी काम कर रहे हो। डॉक्टर साहब, मैंने भी थप्पड़ खा के इंसानों से मोहब्बत करने की कोशिश की, जबरदस्ती करनी पड़ी, लेकिन आपने मोहब्बत करने की कोशिश की तो थप्पड़ पड़ा। वही ना, मैं असल में वही कहना चाह रहा था। आपने खुल के बता, आपने कभी मोहब्बत में थप्पड़ खाया? मैंने नहीं मोहब्बत की और थप्पड़ नहीं खाया, लेकिन और दिनों रात मोहब्बत की, थप्पड़ नहीं खाया। बहुत तेज है भाई, थप्पड़ से पहले निकल जाए। ये डॉक्टर साहब ने कोई राज की बात बतानी है? कहीं थप्पड़ नहीं खाया, सिर्फ इंस्टाग्राम पे ब्लॉक हुआ हूं। छोटी सी ब्रेक, तब तक मैं इनको अनब्लॉक करके आया। Stay with us. Welcome back after the break. हमारे साथ अहमद मौजूद हैं, डॉक्टर साहब के साथ काम कर चुके हैं। What an honor to work and share screen on डॉक्टर साहब स्क्रिप्ट। डॉक्टर साहब, आपका जो वो एक सवाल नाम है ना, जरा साइकेट्रिक वार्ड में इनको ले जाते हैं, थप्पड़ों की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जवाब हम देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। डॉक्टर साहब मुझे वैसे ही बता दें, मैं मार्केट से केमिकल खरीद के पी लेता हूँ, मैं खुद ही ठीक हो जाता हूँ। अरे आपका ताल्लुक भी उस पार्टी से? ना करो यार, हम बहुत डरे हुए हैं पहले के। ये छोटे छोटे सवाल हैं, आपने कोई छोटा सवाल डॉक्टर साहब, ये अपनी जवाब। डॉक्टर साहब, आपका कोई सवाल छोटा नहीं। आप अचानक सुबह उठे और आप लड़की बन चुके हो, तो आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? सर मैं खुशी से चीखें मारने शुरू हो जाऊंगा। मेरे पास जो लिमिटेड बच्चे खुचा कोई ड्रेस पड़ा होगा, मैं पहन के निकल जाऊंगा बाहर, मुझे कोई शर्म नहीं। अब ये दुनिया मेरी है, बहुत तेज है। वैसे हर बंदे ने यही जवाब दिया है। एक दफा मैंने कुड़ी बनन दे थे। हाँ, किसी पर गुस्सा आ जाए तो दिल क्या करता है और आप क्या करते हैं? यकीन जानिए, दिल में भी और मेरे भी गुस्सा जो है वो शायद हार्डली फ्यू सेकंड्स के लिए आता हो, हाँ। लेकिन इमीडिएटली रियलाइज हो जाता है, कुदरती बात है कि उसका सर्कमस्टांसेस ज़हन में आ जाते हैं कि अगर इसने ये स्टूपिड हरकत की है तो इसके पीछे सर्कमस्टांसेस क्या हो सकता है। तो आया वो कोई आपके इर्द गिर्द दोस्त मर्द हों तो कंफर्टेबल होते हैं या लड़कियां हों तो कंफर्टेबल होते हैं? ये खवातीन तो ज़रा रौनक से महसूस होती है। मेरा इसमें जो उस तरह कोई गैर जानी रुझान नहीं है। मासूमियत से ख्वाहिश का इज़हार हो गया। अगर हो तो थोड़ा कानों में आवाजें, उनकी बातें, उनकी गुफ्तगू से थोड़ा सा जरा एक दिल सा बहल जाता है। यहाँ हो तो मेनू जरा गुस्सा आता है ना, मैं तुम दस नहीं सकता। आप इधर आके बैठे, आपकी राय बदल छोट रौनक है, वो भी मिट जाती है। लेकिन उसमें आवाजों का कहा है, आवाजें आपको तो आती नहीं है। वो कायनात में रंग थोड़ा सा जरा। हर कामयाब मर्द के पीछे दो औरतें होती हैं, आपके पीछे कितनी हैं? आजा के वाकई एक दो ही होती है, या माँ की दुआ लगी होती है, या बाद में बीवी जो है वो आपको सपोर्ट आ जाती है। तो इन माय केस आई वुड से कि इट्स ऑल वाइफ, यू नो, एक ही खातून है, वाइफ मेरी जो है। इनका कहने का मतलब फिलहाल एक ही, क्योंकि दूसरी का बाप सजेस्ट करे, मैंने नहीं जिक्र किया। हमने तो ऑप्शन दिया, देखे 3 है। इन्होंने ही जवाब में जवाब दे दिया कि बॉक्सिंग मैच कौन जीतेगा। ऑब्वियस है। आपकी कौन सी ऐसी चीज है जो आपने रखी हुई है हालांकि फेंक देनी चाहिए? सर बाइक्स या कार से रिलेटेड जो चीज़ें हैं
वो मुझे बहुत सारी चीजें फेंक देनी You चाहिए। have a sports bike on. मैं फॉन्ड ऑफ बाइक्स, तो वो अजीब अजीब चीजें, किसी का कार्बोरेटर है, किसी का फ्ला, क्योंकि मुझे पता है ये बाद में नहीं मिलती। Wow. तो मैंने कुछ ना कुछ उसके जो कि आज तक अच्छा कभी काम भी नहीं आई ना, मतलब इंजन के भी ऐसे पार्ट्स हैं कार्स के, बाइक्स के, जो कि मैंने संभाल के रखे हुए हैं, मुझे फेंक देने चाहिए, लेकिन मैं अभी बता रहा हूँ कि मैं कभी नहीं फेंकूंगा। Wow. कोई पूछे कैसी लग रही हूँ तो तारीफ करते हैं या सच बोलते हैं? मैं बिल्कुल ठोक के तारीफ कर, मैं कहता हूँ तेरी जुर्रत कैसी हुई, अब सुन जरा तू कैसी लग रही, फुल पूरा सुन के घर जाना कैसी लग रही है, आधे में नहीं छोड़ना। आप में और शहजाद में एक फर्क है। क्या? आप तारीफ करके, आप ठोक के तारीफ करते हैं, वहाँ उल्टा है। तो अब मैं बस ठोक और जो है अहमद हसन की जो मुख्तसर बात होती है ना, वो भी 45 मिनट की होती है। इसीलिए तो शादी चल रही है अब तक। सही बात है। आप मर्द को दर्द नहीं, क्या ये सच है? नहीं सर, ये कतई सच नहीं है। मर्द को शदीद बोल रहा है, शदीद दर्द, शदीद। आगे क्या होती है? अच्छा, शादी से पहले भी मर्द को दर्द होता है के बाद नहीं होता है? शादी से पहले मर्द से हर्ट होता है, जो दर्द है ना वो पेन कैटेगरी, वो फिर शादी के बाद शुरू हो जाता है। पहले दुख फिर दर्द। हसरत उन गुंचों पे है जो खिल के भी मुरझागे। अच्छा, मर्दों की सबसे बुरी बात क्या लगती है? सब प्यार कर बैठते हैं और बड़े दिल से प्यार कर बैठते हैं, और उसके बाद फिर गिव अप भी नहीं करते। भाई तू जिन्होंने पैगाम दे रहे हैं ना, कैमरे देखिए थे डॉक्टर साहब थे ना। नहीं, वो किसी को समझाना चाह रहा हूँ। एग्जैक्टली। लेकिन वो समझना नहीं सर ना उसने। नहीं, माने ना माने, दुनिया का हर मर्द जो है ना, वो जब मोहब्बत में मुब्तला होता है तो वो हो ही जाता है, फिर वो दाएं बाएं नहीं देखता। ना हो तो अलग बात, हो जाए तो फिर मैंने जिनको देखा है उनका मैंने बेड़ा घर की होते देखा है, और मोहब्बत नहीं होते देखा। औरतों की सबसे बुरी बात क्या लगती है? वो शादीशुदा बुरी बात तो नहीं है, लेकिन अब अच्छी बात है कि उनको अल्लाह ने बनाया और पैदा ही ऐसे किया है कि वो आपको ऐसे ऐसे मौक़ों पर आपको बचा लेती हैं, चाहे मशवरा दे के, चाहे सपोर्ट करके, इमोशनल सपोर्ट हो और फिजिकल सपोर्ट हो, एनीथिंग, लेकिन वो वाकई आपको चाहते ना चाहते, जानते ना जाते, वो आपको बिल्कुल बचा भी लेती है, बना भी देती बचा भी लेती है, बना भी देती है। हाँ, किसी भी फॉर्म में, माँ हो, बहन। अब पता लगा कि शहजाद बन क्यों नहीं रहा। बच रहा है लेकिन बन नहीं रहा। बना मैं बहुत हूँ। बना हुआ इन लाइक दे मेक यू इनटू समथिंग बिग। कोई बनाते हैं मुझे जो आपकी ये वो चिड़िया। मर्द को कंट्रोल करने का तरीका बताएं। लो दसो भला। अब सुना तो ये था कि किसी के तो खाना पीना अच्छा खिला के पेट के रास्ते से पकड़ ले। अरे ये तो पुराना तरीका है। चले, हमें औरतों को कंट्रोल करने का तरीका बताएं। बस प्यार करें, मैंने प्यार करें, यकीन करें, भूखा रखने, कुछ भी रखने। तो आप प्यार कैसे करते हैं, इजहार करते वो अगर वो तो आप कर सकते हैं, अगर ना हो तो आप खातून को बेवकूफ नहीं बना सकते, खासतौर पे अपनी वाइफ को। आप, मैं कहता हूँ, मैं भी बहुत ही, अगर आप रुस्तम खान हो तो शायद को 2-4 दिन के लिए बेवकूफ बना ले, वरना यू कैन नॉट टेक अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय मिस्टर। यस, इफ यू लव हर, it's only if you love her तो you love her, otherwise you cannot pick a fool out। ये हमारे तरफ नहीं है। जितनी एहतियात से आज ये इंटरव्यू दे रहे हैं, लग रहा है पिछले हफ्ते ही बीवी ने मोबाइल देखा है। पिछले हफ्ते ये माइकल देख के पता ये माइकल प्लम्बर कौन है? मेरी जो शादी थी वो इतनी शदीद और जदीद मोहब्बत ज़्यादा थी कि देखने के एक हफ्ते के अंदर अंदर, वो भी 5-7 दिन मैंने, आप सेट पे थे, काम कर रहे थे, हाँ। आपने मस्जिद में निकाह कर लिया, हाँ, शादी कर ली, और वाह वाह यार, वेल डन, वेल डन। फैसले जल्दी जल्दी करते हैं या इतनी देर करते हैं कि फैसले अपना फैसला खुद कर लेते हैं? पहले बहुत जल्दी जल्दी कर लेता था, अब थोड़ा सा अपने आप को ट्रेन करूँ कि थोड़ा टाइम लेने का। ये खास इनको शादी के बाद उन्हीं का था, बहुत जबरदस्त है आपको। यस, हाँ, यस। क्यों, उसमें क्या कोई रिग्रेट है उसमें? नहीं, मैंने आपको बताया ना कि इन माय केस अब मेरी तो बहुत ज्यादा जो ग्रूमिंग है और ट्रेनिंग है और जो बेहतरी है शख्सियत में भी, तो वो डॉक्टर साहब शादी के बाद हुई है। मैंने उससे मोहब्बत कर बैठा, और एक हफ्ते के अंदर मुझे ये भी नहीं पता कि मुझे मोहब्बत होगी। तो घर जाके सेट से घर जाता था तो ना तबीयत खराब होती थी, और इंग्लिश में जिसे कहते हैं कि बटरफ्लाइज इन द स्टमक,
मुझे नहीं पता बट तबीयत खराब होनी, यादें आनी, सुबह सोचना कि अब मैं बड़ा एथलीट टाइप का आदमी, मैंने कहा नहीं मैं किन चक्करों में पड़ गया हूँ, दुनिया जहान के मैं ममालिक में गया हूँ, कभी आज तक ऐसा वाकया पेश नहीं आया। तो ये क्या है, ये ना इस बच्ची में को इतनी को तरतराहट है कि देख के बंदा को नशे के दौरे पड़े, है क्यूट नो डाउट व्हिच शी इज। तो मैंने 4-5 दिन थोड़ा सब्र किया, फिर मैं डॉक्टर साहब टूट गया ना, जिस्म मेरा टूट गया। तो मैंने फिर छठे दिन मैंने बुलाया पास, मैंने कहा यार आप बड़ी प्यारी हो, तो क्या करते हो घर में सारा दिन? उससे कुछ भी नहीं, ये करते। मैं थोड़ा सा ना जरा जायचा निकाला, थोड़ा ना फाल निकाली उसकी कि क्या करती है, आगा पीछा कौन है, भाई कितने हैं, माँ बाप क्या करते हैं। तो मैंने देखा कि सब सफेद पोश, फैमिली नाइस। तो मैंने कहा यार कोई ऐसा, आप बड़े अच्छे हो, प्यारे हो, तो मुझे ये बताओ कि कोई कजन भाई को जिसपे कोई शिमी भाई फला भाई को क्रश हो किसी पे, किसी बात की तय पाई हो, कोई ये वो। उसने कहा नहीं ऐसा भी नहीं। उसने कहा ऐसा नहीं, वो उन्होंने कहा ऐसा नहीं है शमी भाई। तो मैंने कहा, फिर मैंने थोड़ा सा ऐसे हल्का सा ना ऐसे कंधे पे हाथ रख के चेक किया कि करंट है, गुस्सा है, आंखों में क्या है। तो वो मैंने देखा कि बुरा माना उन्होंने, तो मैंने हाथ वापस कर लिया। तो जो छोटे छोटे ऐसी, तो मैंने कहा यार तो आपसे अगर कोई बात करनी हो, लव वगैरह मेरा इतना नहीं तबीयत के, मैं क्योंकि जानू तुम्हारी आंखों में जो है वो आबशारें निकलती नजर आ रही हैं। तो जो ना उस तरह के, मैंने कहा जो भी है, तो मैंने कहा अगर आपसे कोई बात करनी हो तो घर वालों से करे, आपसे करे, किससे करें? उसने कहा कि घर वालों से करे। मैं अभी भी उसने रजिस्टर नहीं किया कि मेरी बात करे, किसी की बात करे। तो मैंने कहा अगर आपके वाले से बात, तो ना ऑकवर्ड हो गई थोड़ी सी। मैंने कहा क्या मैं कौन सा कोई आपको चुटकी काटी है, कोई बदतमीजी की है, क्या हो गया, पानी लेके आओ इनके लिए, इजी करो। तो वेल इन शॉर्ट, तो घर वालों से फिर सारी बातचीत, सारा मामला तय पाया, और विद इन 1 वीक तो फिर निकाह शादी। माशाल्लाह, वेल डन। और मैं आप लोगों को बताता चलूं, उससे 1 हफ्ता पहले अहमद ने ये एक और सेट पे भी किया था, वहां नहीं चला, कंधे में हाथ रखा, तो जो आगे से जवाब है अहमद ने कहा बाय चॉइस हमने। माशाल्लाह, आज तक वो मौलवी साहब ढूंढ रहे हैं। और यहाँ वक्त छोटी सी ब्रेक का कहीं मत जाइएगा, बात अब मिनटों पे आ ही गई है, तो कुछ मिनट की ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। डॉक्टर साहब, ये मैंने टू बी वेरी ऑनेस्ट एक इंतहाई मुहज्जब इंसान पाया, इस उम्र में इतना रख रखाव, डिसेंसी, और इंटेलिजेंट आदमी है। हाँ बहुत, और एनर्जी बहुत ज्यादा है, एनर्जी बहुत है। मतलब ये इतनी एनर्जी वाला बंदा है ना, इसलिए 1 किलोमीटर तक जाना हो ना, तो ये 3 किलोमीटर जाके फिर वापस आके एनर्जी है। इसके पीछे वो राज है, मैं वो बताएं। शरारती है, पैशन, शरारती है नहीं, ये पैशनेट तो आपने जिस तरह कहा वो तो हम समझ ही गए हैं, शरारती भी है। शरारत तो जाहिर है। आपके प्लेस में क्या शरारत आपको याद है? ये कॉमिक रोल्स जो करता है, मुझे प्रोडक्शन पे तो मैं नहीं जाता हूँ, सेट पे तो यही होता है, सेट पे ये बताएगा, क्योंकि मैं तो सेट पे जाता नहीं। डॉक्टर साहब के स्क्रिप्ट के अंदर ना सबसे जो अच्छी बात है एक एक्टर के लिए, अच्छा और डायरेक्टर के लिए भी, कि डॉक्टर के स्क्रिप्ट में कोई ऐसी चीज नहीं होती जो कि लिखी ना हो। वाह, आप बहुत ही कोई अल्लाह जाने को अजीब कोई बात हो तो आप उसमें शायद कुछ ऐड कर सके, वरना ऐड करना चाहिए भी नहीं और होने का मार्जिन भी नहीं है। झूठा आपको, इवन के फॉर डायरेक्टर्स बाकायदा नोट्स लिए होते हैं कि आपने डायरेक्टर साहब मुखातिब करके यहाँ पे ये करना है, ये करना है, वहां से वो आएगी, तो खास तौर पे आपने इसको इस एंगल से। डॉक्टर साहब ने पीटीवी पे बहुत काम किया, सारी कुछ भी नहीं कर। और इशफाक साहब पता क्या होते थे, वो प्रॉप्स में लिख रहे होते थे कि ये कुर्सी चाहिए, और ये कुर्सी जो है ना फला वर्कशॉप जो है ना, वहां से वुड वर्क वाली शॉप से मिलेगी। डॉक्टर साहब मैंने इशफाक साहब डॉक्टर साहब मैंने पहली दफा पीटीवी का स्क्रिप्ट लिया, मुझे एक्टिंग आज भी नहीं आती, वो इस तरह की चीजें लिखी थी, मैं डर गया, मैंने बोलना है ये एक्टर ने नीले रंग की शलवार पहनी हुई है, वो भाई ये बोलने करना पड़ना, ये होता है सर, डिटेल्स हैव टू बी इन द स्क्रिप्ट। शहजाद, आई थिंक कोलैबोरेटिव प्रोसेस है। मैं अभी डॉक्टर साहब से ऑफ द रिकॉर्ड भी यही बातें कर रहा था कि जो विजन आता है सामने, कोई भी प्रोडक्ट वो डायरेक्टर का विजन होता है, तो राइटर जब लिख ले तो फिर वो डायरेक्टर की प्रॉपर्टी हो जाती है। और आपके पॉलिटिकल एस्पिरेशंस के, डॉक्टर साहब कह रहे थे, सुना है केयर टेकर सीएम बन रहे थे आप? नहीं सर, वो फिर जबरदस्ती, ये जो है आपको पता है ना, फेक न्यूज
सागदार की चल सकती है तो इनकी भी चल सकती है। Why I asked you this is because we have a segment called तब्दीली आई है। अब हम वो आपके सामने लगाएंगे, उसमें हम लोगों को मुख्तलिफ एज ब्रैकेट्स पे ले जाते हैं, उनका जेंडर चेंज करते हैं, देन वी टेक देयर कमेंट्स। स्टार्ट जी। यहाँ I need to guess them? ये एक साहब है, हाँ। ये इन साहब की तस्वीर कब की है? ये आप किसी न्यूज चैनल पे खबरें पढ़ने जा रहे हैं कि नहीं, ये मैं ये गालिबन किसी शादी का सीक्वेंस एक ड्रामा के अंदर था। और वो हाँ शादी का सीक्वेंस था और उसके लिए जा रहा हूँ और जाने से पहले ये एक जरा तैयार। हाँ हाँ सेल्फी, तैयार सेल्फी। शादी से ज्यादा मुझे वलीमे का लगता है, कुछ रिलैक्सेशन है। वैसे ये आपने टाई की नोट देख के कहा। आगे चलो, देखे ना डबल नॉट। ये आप जा रहे हैं अपनी मैट्रिक की डिग्री लेने की। This how you look? नहीं, ये मुझे लगता है ये तो वो शख्स है जिससे मैं शादी करने के लिए पिछली तस्वीर में जा रहा था। ये वो दूसरे साहब है, ये अपनी गाड़ी में उन्होंने तस्वीर खींची है। वो डॉक्टर साहब आप इस कंप्यूटर में आते हैं। ये 1000 साल की उम्र में ले गया भाई ये जो है ना चीफ सेक्रेटरी है। ये तो चीफ सेक्रेटरी है, कंप्यूटर बहुत चीप है, मैं आपको बता। वो चीफ सेक्रेटरी है। ये तो लगता है कोई पाकिस्तान का 143वें 14 अगस्त के ऊपर कोई जा रहा है। और लेकिन उसे कितना रियलिस्टिकली उसने किया, बट इट हैज शोन सम ग्रेस। Has anyone in your family got any resemblance to this picture? Your father, your grandfather? जी मोस्ट, मैं अभी ये दिन में सोच रहा था कि मैं जाते हुए तस्वीर इनसे लेके जाऊंगा। मोस्ट ऑफ माय फादर साइड जो है तो उनकी रिजेम्बलेंस मुझे आ रही है और ये मैं तस्वीर जरूर लेके जाना चाहूंगा। ये मैं सबको फैमिली में पोस्ट करूंगा। अगली तस्वीर हम वैसे आपको गिफ्ट करें। अगली तस्वीर तो हम आपको हार पहना के गिफ्ट करेंगे। वो फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिएगा। यार ये तस्वीर मुझे थोड़ी ज्यादा देर के लिए देखने देना, मुझे वैसे ही अच्छा मजा आ रहा है। अपने आप को देखकर मजा आ रहा है। आपको देख के मजा रहा है। शहजाद डॉक्टर साहब मुझसे पूछिए, जिन्होंने शो से पहले देखी थी जब ये। डॉक्टर साहब मैं सही कह रहा था ना कि अगर सुबह मैं सनफे नाजुक बनकर उठा मैं तो भाग जाऊंगा चीखे मारता हुआ बाहर, ऐसी की कैसी। तो मैं ठीक ही आपको कह रहा था। हाँ। तो सोचे अगर ये सूट मैंने पहना हो और मैं इसी तरह आप दोनों को गाड़ी में पिक करूं। नहीं डॉक्टर साहब को करें, मैं तो वहां भी मैं सारा की तरफ भी जाए। ये जो सारा की चल रही जो आंखें हैं ये तो शहजाद को कुछ कह रही हैं। सीरियसली हाउ वेरी एक्सप्रेसिव आईज। यार ये 2 सेकंड और मुझे देखने देना, अच्छा लग रहा था। नहीं हम 10 मिनट आप मैं तो सोच रहा हूँ टीवी स्क्रीन के अंदर जाके कंधे पे हाथ रखिए। बस हर मर्द के अंदर का शमी भाई एक दिन जागता है। यहाँ बहुत देर होगी मेरे दोस्त। ये किस प्रोफेशन में होगी खातून? ये शो बिजनेस से होंगी? मुझे पायलट लग रही है, कॉर्पोरेट सेक्टर की। सर ये मुझे लगता है किसी वो बहुत ही फैंसी डेवलपर्स ने अपने ना एक शाकार रखा हुआ है और जब कोई अरबी इन्वेस्टर आए तो उन डेवलपर्स ने कहा कि सुने मिस रीटा, शेख अब्दुल हयान अपने लोगों के साथ आ रहे, तो आप इनको अच्छी तरह पूरा जो है ना वो एक्सप्लेन करना है। और ये तस्वीर शेख साहब को पिक करने से पहले की है। हाँ। हम वो तस्वीर दिखाएं जो शेख साहब जा चुकी। See you on the side of the break. Stay with us. Welcome back after the break. Welcome to segment Mobile Court. और आज हमारे साथ कटहरे में मौजूद है मुल्जिम अहमद। अहमद आप हल्फ कीजिए कि आप जो कहेंगे सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। मैं जो कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवा जो है ऐसे ही है। ये है आपके वकील सफाई। कैसे हैं सर? जज साहब अगर इजाजत हो कोर्ट जी कार्रवाई शुरू करें। तारीख पे तारीख, अदालत कंधा नहीं दे रही इनको। लगा ले हाथ में। यही तारीख भाई घर वालों से बात कर। ये तारीख हिस्ट्री है। आप पर इल्जाम है अहमद कि आप राइटर भी हैं। जी आप पर इल्जाम है आप गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़े और नवाज शरीफ और अली जफर के क्लास फेलो थे। नहीं, थोड़ा बैजेस का फर्क था। लेकिन कॉलेज में जो है इवन के हमजा शहबाज और जो छोटे सलमान है वो भी थे, लेकिन हमारे बैच का बहुत फर्क था। छोटा शकील तो सुना था, छोटे सलमान कौन है? ये वो उनके छोटे भाई मैं कल वो जो हमजा के छोटे भाई। हमजा के छोटे। आप पर इल्जाम है कि आप वासिफ चौधरी के नाम से सिटकॉम लिखते थे। नहीं ये इल्जाम है, ऐसा नहीं है। ये है कि कभी कभी कोई स्क्रिप्ट के एपिसोड में अगर समीना अहमद वो प्रोड्यूस करती थी
और कभी इसमें कोई ट्रिमिंग का मौके के ऊपर कोई ऐसा मौका आ जाए कि अगर वहां से इफ इज नॉट देयर या इफ इज नॉट इन द कंट्री, बाथरूम में जाके स्क्रिप्ट अमेंड कर लेकिन ये बहुत ही माइनर लेवल के ऊपर, ये वो माइनर लेवल होता है जो आप चलते फिरते किसी की एक राइटर एक हेल्प कर देता है। आप पर इल्जाम है कि ड्रामे के सेट पर पहली शिफ्ट में खातून पसंद आ गई, अगली शिफ्ट में प्रपोज कर दिया और उससे अगली शिफ्ट में शादी कर ली। ये तो है, शुक्र करें चौथी शिफ्ट का नहीं बताया इन्होंने। ये तुम हर जगह अपना जिक्र क्यों लाना चाहते हो? ये वकील सफाई है, हाँ। ये वकील कमाई है। हर वकील सफाई पाकिस्तान में वकील कमाई ही होता है। आप पर इल्जाम है कि आपने चुप करके शादी की ताकि दूसरी जो उम्मीदें लगाई बैठी है वो मायूस ना हो। नहीं, बाय चॉइस जो है वो चुप करके की। और लेकिन आप देखें जो मेरा शहबाला था वो आसिम अजहर था, जो कि एक बड़े मशहूर सब काम बाला बाला ही हुआ। बाला वाला चुप करके शादी की और फिर शादी करके चुप रहे। और फिर शादी करके चुप हो गए। आप पर इल्जाम है कि आप टाइप एक्टर हैं, वो भी अपनी टाइप के। टाई पहनता रहा हूँ। टाइप एक्टर हैं, हाँ, हाँ। अपनी टाइप के। देखिए अपनी तरफ से तो मैं बड़ी कोशिश करता हूँ कि कोई वर्सिलिटी आ जाए, लेकिन अगर देखने में वो टाइप एक्टिंग लगे तो मेरा ख्याल है आई नीड टू वर्क हार्डर नाउ। आप पर इल्जाम है आपने भाभी से यानी अपनी ही बेगम से रीमैरिज की, क्या पहली दफा यकीन नहीं आया? रीमैरिज मॉर्निंग शो। अच्छा हाँ, अच्छा हाँ, वो फॉर द सेक ऑफ मॉर्निंग शो था और वो फिर अवाम में थोड़ा सा आ गया इस किस्म का सवाल कि यार जितनी आपने खर्चा इनकी शादी को दोबारा शादी पे कराया वो आप कहीं और खर्च कर देते हैं एवरीथिंग, विच मेक सेंस टू सम एक्सटेंट। लेकिन वो हमने एक एंटरटेनमेंट पर्सपेक्टिव से वो शो डिजाइन करके किया था और लेकिन जो अवाम का रद्द अमल था तो वो भी ठीक था अपनी जगह पे। आप पर इल्जाम है भी ठीक था कि दिल से लग रहा था कि मुझे यकीन नहीं आ रहा मेरा सिलेक्शन हो गया है। मुझे एक चीज की बड़ी खुशी हुई और अजीब बात है, क्योंकि हमारी शादी मस्जिद में हुई थी तो मुझे नहीं पता कि शायद कहीं अल्लाह जाने कोई मेरे दिल में तो नहीं, लेकिन कि बेगम के दिल में वो होगा कि काश हमारी शादी है, आई डोंट नो, मे बी कबूलियत। वो तो जो ऐसी कबूलियत हुई कि कोई दुनिया का पाकिस्तान का ऐसा एक्टर नहीं था जिसने वहां पे डांस ना किया हो, सेलिब्रेट ना किया हो एट द कॉस्ट ऑफ द चैनल। एंड सब सजे सवरे शेरवानियों में यूं, तो मैंने स्टेज पर बैठे मैंने माइक पे हाथ रखा और मैंने उसको कहा, मैंने कहा बात सुनो, मैंने तुम्हें कहा था ना एक दिन के मैं धूमधाम से भी शादी करूंगा तुम्हारे, तो देखो एक दिन मैंने तुम्हें कहा था धूमधाम से भी शादी करूंगा, मुझे क्या पता था तुमसे ही करूंगा। आप पर इल्जाम है किसी को फोन करें तो घंटा बोलने के बाद पता करते हैं कि दूसरी साइड पे कोई है भी कि नहीं। हाँ ये है मामला, वंस आई स्टार्ट टॉकिंग तो। आप पर इल्जाम है डांस में आप बर्दों की नीलम मुनीर है। मैंने वो एक दफा नीलम मुनीर का एक स्टेप था जो कि वायरल हुआ था और मुझे नहीं पता था, तो किसी प्रोग्राम के अंदर फिल्म के प्रमोशन में नीलम मुनीर साहब बैठी हुई थी और वो गाना है माही वे मोहब्बता सच्चियां, इसके ऊपर उसका था। तो जो सामने होस्ट बैठे थे तो उन्होंने मुझे कहा कि मीनिंग के शायद मुझे पता हो, तो उन्होंने कहा कि यार इस पे जरा अगर कुछ ठुमके की कोई बात हुई, आई डोंट नो, तो मैंने ऐसे साइड में होकर तो मैंने 2 ठुमके लगा दिए। इस तरह मत लगाइएगा, आप बड़ा खतरे में। मैं एंजॉय कर रहा था करने दें। देखिए ठुमका है और सफाई का मामला है तो फिर इसी तरफ मेरा ख्याल आप लोगों के आपस के मसाइल हैं, आप इस पे पढ़ना नहीं चाहते। हम सब उम्मीद से हैं। आप पर इल्जाम है कि आम लाइफ में भी आप अपना कैरेक्टर पप्पू भाई बन चुके हैं। नहीं वैसा तो नहीं, when I'm off the set तो वहीं पे छोड़ कर कैरेक्टर को आप घर जाते। कभी कभी पप्पी भाई भी बनते हैं। आप पर इल्जाम है कि आप में बहुत बड़ा एक्टर बनने की सलाहियत है मगर आप बड़ी मेहनत करके खुद को बड़ा एक्टर बनने से रोक रहे हैं। अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, और अगर एक बड़ा एक्टर बनने के सलाहियत या जरासीम है तो काश कि ऐसा हो जाए और होता रहे इंशाल्लाह। दुआ करते हैं कि वासे My lord, not the case, rest with you. इस तनासा ने कोई ऐसा इल्जाम नहीं लगाया कि जिसकी बिना पर हम इनको कोई सजा दे सकें, और वकील सफाई ने भी कोई ऐसा इल्जाम नहीं लगाया। सर जिसने हमें स्क्रिप्ट दी है वो लाडलों वाला बिहेवियर कर रहा है तो हम क्या कर सकते हैं। तो इसलिए हमारे पास जो है हमारे पास गेट नंबर 4.25 से 4.25 से आता है और 4.25 से मैसेज आ गया है, हमें व्हाट्सएप आ गया है जिसके मुताबिक ये बाइज्जत बरी है। हाँ यार, अदालत बर्खास्त। हाँ जी।